तूने अपने फिगर को कितना अच्छा टोन अप किया है। कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं है, सिर्फ दिमाग को रिलीफ करने के लिए। योगा में कोई खाक रिलीफ मिलता है? और बेकार में मुझे भी ले आई। इस उम्र में तो पार्टी में रिलीफ मिलता है। तुम भी ना, जब देखो पार्टी करना है। इसमें बुरा क्या है? हमारे उम्र के सभी लोग यही तो करते हैं। ये मेरे आदमी नहीं, सच्ची के गुंडे थे। ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी। कितना खून बह गया। अब इन्होंने तुम पर हमला क्यों किया? वही तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ कौन है जिसे मुझसे दुश्मनी होगी? मुझे पता है। ए दाऊद! ए, कौन है रे? ए, बता दाऊद कहाँ है? यार तेरी स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मेरे इलाके में आके हल्ला कर रहा है। ए, एक तो तूने धोखा दिया, ऊपर से मुझे ही सिखा रहा है। मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, तो मधु को मारने के लिए गुंडे क्यों भेजे? धोखाधड़ी करता सारे रुको भाई, भाई क्या बोल रहे हो भाई? मैं अक्षर भी चढ़ गई तुझे भाई, अगर मैं अपने पे आ गया तो यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएगा। तो रुको यार भाई, मारना होता तो खुद ही मार देता। मार के दिखा, मार के दिखा ना उसे। बेहतर होगा कि तुझे मारने का सपना भूल जा। वो मेरा प्यार है। अरे मेरी बात तो सुनो यार। भाई बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करते हैं, ये सब किसी और का काम है। किसका काम है? कौन है वो? मधुमती का दादा दयापति। दाऊद ने तो बहुत बड़ा झटका दे दिया यार। अरे भाई वो कोई सादा इंसान नहीं है, बहुत बड़ा आइटम है, पूरे शहर को घुमाता है। मैं तो कहता हूँ भूल जाओ उसे। ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो दोगला है, लेकिन उसने जो बात बताई उसके पीछे कोई लॉजिक जरूर है। घर में वो नींबू, काला कपड़ा। मधु को मारने के लिए दाऊद ही काफी था, लेकिन ये सब बात कुछ और है दोस्त। देखते हैं उसके दादाजी कौन है। घर तो बहुत बड़ा लग रहा है भाई, अच्छा है ना? अपने को घर नहीं, घर वालों से मतलब है। किससे मिलना है साहब? ऐश्वर्या राय से मिलना है। ए, शरीफ इंसान को सता मत। घर में कौन कौन है? घर के मालिक और उनके पोते बस। वो क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं साहब। घर में कोई औरत नहीं है साहब। हाँ, इधर इधर इधर। हैं? तेरी हंसी कुछ और बता रही है भाई। किससे मिलना है आपको? कौन है आप? मधु है क्या? ओह मधु मैम साहब, वो तो बाहर गई हैं। बैठिए, वो कुछ ही देर में आ जाएंगी। साहब पानी लीजिए। लगता है आप मैम साहब के करीबी दोस्त हैं। तो थोड़ा आप ही समझा के देखिए ना उन्हें। क्या? इस घर में भूत है साहब। मैंने उन्हें कितनी बार कहा है, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। क्या कहा? भूत? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक ही रात में हरा भरा बड़ा सा पेड़ कैसे सूख जाएगा? वो देखो कितना सुंदर पेड़ था। मैंने हाथ पैर जोड़कर उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वो मानती ही नहीं है। वो मेरी बात तो नहीं सुनती, शायद आपकी बात सुन ले। अरे बाप रे, बातों बातों में चाय लाना तो भूल ही गया। अभी लाता हूं। तो कोई जरूरत नहीं है।
जितना हम सोच रहे हैं मधु की लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। हमने इस बात को बहुत ही मामूली समझा, लेकिन इसके पीछे बहुत ही बड़ी कहानी है। वो दाऊद हमें अपॉइंट करके बोलता है इन्फॉर्मेशन चाहिए। जरा सोच, अगर सही इन्फॉर्मेशन देते तो वो क्या करता? इन सबसे उसे मतलब क्या है? आथू, तेरे चक्कर में मेरी बेइज्जती हो रही है। ओए, प्यार से घर बसा सकते हैं, धंधा नहीं कर सकते। उसको तो मैं ही देख लूंगा। और रही उस लड़की की बात, उसकी कहानी तो मैं लिखूंगा। बिल्कुल ठीक भाई। उस मधु को मारने के लिए उन गुंडों का आना, उस घर में नींबू और काले कपड़े का मिलना, भाई इसके पीछे जरूर कोई तांत्रिक है भाई। अबे गधे, तांत्रिक के नींबू से कुछ नहीं होता। असल में इसके पीछे कोई और ही है। स्वामी, और मैं कितने दिनों तक जिंदा रहूंगा नहीं पता, लेकिन उसकी मौत मुझे अपनी आंखों से देखनी है। उसकी मौत देखे बिना मेरे प्राण नहीं निकलने वाले हैं। चाहे जो भी हो जाए, उसे मरना है। उसके साथ इतना कुछ हो रहा है, वो इसे कैजुअल कैसे ले सकती है? वैसे वो होगी कहाँ? मधु के साथ इतनी बड़ी साजिश हो रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। कहीं तो कोई हमारे आड़े आया है। शुभ घड़ी देखकर कपाल चंडी का यज्ञ शुरू करूंगा। आ गए हम लोग आ गए। हम भूत पकड़ते हैं, काले पीले भूत पकड़ते हैं, उल्टे पकड़ते हैं, सीधे पकड़ते हैं, सारे भूतों को हम पकड़ते हैं। बोलो किसको पकड़ना है? अरे रुको भाई, भूतों के इतने प्रकार होते हैं क्या? तुम्हें भूतों के प्रकार जानने हैं या भूतों को पकड़ने वाले चाहिए? पकड़ने वाले चाहिए। तो चलना मूर्ख। सच में इतने प्रकार होते हैं और क्या? भी एक प्रकार का होता है। क्या कहा? हाँ, कैसा दिखता है? तेरी तरह दिखते हैं। चल। साहब, इस घर में भी भूत है क्या? ये सब तो हम देखने के बाद बताएंगे ना मूर्ख। पहले हमें अंदर जाने दो। हाँ चलिए आइए। यही प्रतीक्षा करो, इसे कंपनी दो। तुझे और भूत बताता हूँ। मधु, मधु, लाइट ऑन करो। ये सब क्या हो रहा है? और वो आदमी कौन था? यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हारे आसपास इल्यूजन क्रिएट किया गया है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो मायाजाल बनाया गया है। गुंडों के अटैक करने पर ही मुझे डाउट हो गया था कि इसके पीछे कोई मिस्ट्री है, इसलिए मैंने छानबीन शुरू कर दी। पार्सोनिक पॉइजन मिक्स विद हेप्साइड्स बड़े से बड़े पेड़ को भी कुछ ही घंटों में सुखा देता है। नाइट्रोग्लिसरीन ब्लास्टिंग मटेरियल। ये सब मेरे आसपास क्रिएट किया गया है।
लेकिन क्यों? मेरे मन में भी यही सवाल है। जो भी ये कर रहा है उसे इससे क्या हासिल होगा? पर मैंने जो देखा। जरूरी नहीं कि वो सच है। ये सब बस दिखने में सच लगता है, असल में ये ट्रैप है। जब रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में चुभती है तब सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। जब रोशनी अचानक तुम्हारी आंखों पर पड़ी तो तुम्हें सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। तुम्हारे आसपास एडवांस्ड इल्यूजन टेक्नोलॉजी लाइट्स का इस्तेमाल करके तुम्हें भूत के होने का एहसास दिलवाया गया। बट फिजिकली मेरी गर्दन पकड़कर मुझे मारना चाहा। मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा चेहरा। नहीं, ये झूठ नहीं हो सकता। झूठ को इंसान जल्दी मान लेता है। तुम्हारे आसपास एक माया जाल बनाया गया। उसी को सच मानकर तुमने अपने लिए एक अलग दुनिया बना ली और उसे और आसान किया थोड़े से कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी ज्यादा मात्रा से इंसान पागल भी हो सकता है। मैजिक मिरर, जिसका इस्तेमाल टेबल में होता है, इसे टेबल के बीच में लगाया जाता है। टेबल के पीछे की जगह नहीं दिखती। मैजिक वाले इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। वायरलेस साउंड स्पीकर्स, मैजिक ऑफ साउंड एंड लाइट्स। ट्रू, बट अनबिलीवेबल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारे सामने एक बहुत बड़े भूत को क्रिएट करके तुम्हें डराया गया है। लेकिन क्यों और कौन है इसके पीछे? वही तो मुझे भी जानना है। इसलिए तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आई हो, मुझे ये सब कुछ जानना है। मेरा बैकग्राउंड मतलब मैं क्या बताऊं तुम्हें? आई एम अ कॉमन गर्ल। हे, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है और तुम खुद को कॉमन गर्ल कह रही हो? तुम्हारा पीछा करने के लिए मुझे किसने बोला? दाऊद ने, जिसकी जेब में पूरा शहर है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की उसे क्या जरूरत है? अगर तुम कॉमन गर्ल हो तो ये सब तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? मैं क्या बताऊं क्यों पड़े हैं? मेरे फोरफादर्स राजा हुआ करते थे, लेकिन अभी मैं कॉमन गर्ल। तुम्हारा दिमाग खराब है मधु, बी सीरियस। हे, वेट। मेरा नाम रामकृष्ण है, हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। तुम्हारे वंश के बारे में एक महत्वपूर्ण किताब लिख रहा हूँ। उसी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ चाहिए थी। यस, मुझे फंक्शन में एक प्रोफेसर मिला था। वो मेरी फैमिली पर किताब लिख रहा था और चाह रहा था कि मैं उसे एक इंटरव्यू दूं। तुम जानती हो वो कहाँ रहते हैं? वेट 1 मिनट। आप? मैं सर, मधुमिता। पहचाना आपने? ओह, आप। कम अंदर आइए। इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटी, मैं टॉवल लाता हूँ, आप लोग सर, मधु की जान खतरे में, आपसे कुछ अर्जेंट काम था। सर, मधु के पीछे दाऊद नाम का एक गुंडा पड़ा है। इसके आसपास मायाजाल बनाया गया है। कोई वजह तो पता नहीं, लेकिन हमें इस बात का शक है कि ये मेरे ग्रैंडफादर से रिलेटेड है। मतलब तुम्हें तुम्हारे वंश में हुए झगड़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता? सर, हम राजवंश से बिलोंग करते हैं। वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे पिताजी किन मुश्किलों से गुजरे उसके बारे में तुम कुछ जानती हो? मैं बचपन में ही लंदन चली गई थी, वहीं अंकल के पास पली बड़ी हूँ। तो वो सब भी मुझे पता है। मतलब तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया बेटी? मैं जब वहाँ नई गई थी तब काफी झगड़ा किया करती थी, और जब मैंने अपना होश संभाला तब पापा बहुत याद आते। तब मैं यहाँ पापा के पास आने की जिद किया करती थी। पर जब मैं बड़ी हुई तब समझ में आया कि मेरे पापा गुजर चुके थे। मेरी अंकल आंटी भी यहाँ से जुड़ी कोई भी बात मुझसे हमेशा छुपाया करते थे। धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को वहाँ के माहौल में ढाल लिया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक अलग सी फीलिंग्स रहती इंडिया लौटने की। फिर मेरे अंकल आंटी का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया और उसके बाद मैं इंडिया लौट आई। दरअसल मैं तुमसे मिलना चाहता था कि तुम्हारे वंश के बारे में तुमसे कुछ जानकारियाँ ले सकूं, लेकिन मुझे बहुत हैरत हो रही है कि तुम्हें अपने वंश के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हारी बातों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि ये सारी बातें उसी से जुड़ी हुई। क्या कह रहे हैं आप? इस दुनिया में तरह तरह के जहर हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जहर इनकी मौत की वजह बन सकती है या फिर जीवन दान दे सकती है। मेरी बात समझ में नहीं आई? दौलत। सदियों से इनके राजवंश को दौलत नाम का जहर तबाह करता रहा है।